हेलो फ्रेंड्स। हमारे पास आपके कुछ कमेंट्स आए हैं कि डॉक्टर साहब रेक्टम पर कोई वीडियो डालें। दोस्तों, रेक्टम पे मैंने अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जिसमें हम आपके कमेंट का सही से जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, आपके सवाल ऐसे होते हैं कि उनका हमारे पास भी कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि आप आधे अधूरी बात पूछते हैं। हैंस, अब जैसे आपने पूछा कि रेक्टम पर वीडियो डालें, लेकिन शायद आपको ये मालूम हो या मालूम होना चाहिए कि रेक्टम या ऐसे एनस में कई दिक्कतें होती हैं। जैसे एनस से रक्तस्राव होना, नंबर 2 एनस से में कैंसर होना, नंबर 3 इन्फ्लामेशन इन रेक्टम यानी एनस में सूजन होना, नंबर 4 एनस में दर्द होना, नंबर 5 प्रोलेपस एनस यानी गुदाभ्रंश या कांच निकलना कहते हैं इसे। इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला था अभी हाल ही में, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आपने वो वीडियो देखा भी है, उसमें आपको बताना चाहिए था कि आपको ये चीज़, जैसे आपने कमेंट किया है, आपके कमेंट पर ही मैंने वो वीडियो डाला था, लेकिन आपने कमेंट अधूरा रखा। आपको ये बताना चाहिए कि मुझे रेक्टम में ये दिक्कत है, उसके लिए मुझे आप मेडिसिन बताएं। हम मेडिसिन बताएं या वीडियो के माध्यम से बताएं, लेकिन आपको सही नॉलेज दी जाएगी। फ्रेंड्स, आपने वीडियो तो देखी थी हमारी, शायद या तो आपने पूरी तरह से नहीं देखी या आधी अधूरी देखकर छोड़ दी, हो सकता है। इसमें जैसे 5 दिक्कतें मैंने बताई। एनस प्रोलेपस था यानी गुदाभ्रंश। छठा इसमें दिक्कत होती है पेरोराइटिस एनस यानी गुदा में खुजली। नंबर 7 इसमें गुदा में सिकुड़न हो जाती है यानी स्ट्रक्चर इन एनिस। नंबर 8 है स्टिंगिंग ऑफ टेनेस्मस इन रेक्टम यानी मल त्यागते समय गुदा में कुथन मरोड़ टाइप से होती है, पेन होता है, उसके लिए अलग से मेडिसिन होती है। नंबर 9 यानी गुदा में जख्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से आप रेक्टम की किस बीमारी से पीड़ित है आपको ये बताना जरूरी है। 9 तरह की मैंने आपको रेक्टम से संबंधी यानी गुदा से संबंधी दिक्कतों के बारे में बताया है, यानी गुदा का जख्म, अल्सरेटिव इन रेक्टम। आप जानना क्या चाहते हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है। रेक्टम प्रोलेपस के 9 प्रकार, रेक्टम प्रॉब्लम के 9 प्रकार होते हैं। और भी कई चीज़ें हो जाती हैं, विशेषकर हमने 9 दिक्कतें बताई है आपको, हमने आपके सामने रखे हैं ये सब दिक्कतें। इसलिए जब आपके शरीर के किसी भी पार्ट्स की आपको यदि जानकारी चाहिए होती है, तो आप उसके बारे में पूरी तरह से कमेंट में आप बताएं कि आपको ये दिक्कत है। जैसे किसी को साइटिका का ही पेन है, उसमें हमने कई वीडियो डाल रखी है, आपको राइट साइड में साइटिका या लेफ्ट साइड में साइटिका है। साइटिका में पेन ऊपर से एडी तक जाता है या हिप से आपको घुटने तक जाता है, या आपको नीचे से ऊपर को दर्द जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स देखने के बाद ही आपको मेडिसिन सेलेक्ट करके
बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको कुछ भी मेडिसिन बता दूं। जैसे मैंने कल ही एक वीडियो डाला था कि हमारे यहाँ आपको कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बताई जाएगी, आपको पूरे मेडिसिन के सिम्टम्स बताए जाएंगे। वे सिम्टम्स आपके जिस मेडिसिन से मैच करेंगे, आप उस मेडिसिन को लेंगे तो आपको तुरंत आराम होना शुरू हो जाएगा। रेक्टम की सूजन में की कुछ मेडिसिन मैं आज आपको बताता हूँ। ये दूसरा पार्ट इसका समझ लीजिए आप। यानी एक रेक्टम प्रोलेपस मैंने बताया था, यानी गुदाभ्रंश कांच निकलना। आज मैं गुदा में सूजन होने की, यानी रेक्टम में सूजन की कुछ मेडिसिन आपको बताता हूँ। किन किन लक्षणों में कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हैं, ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले मेडिसिन है एलोज। ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी की, और रेक्टम पे ही इसका सबसे ज़्यादा कार्य होता है। ये तरुण रोग यानी एक्यूट रोग जब होते हैं, एक्यूट के कारण गुदा में हर समय नीचे को दबाव बना रहता है, ऐसा दबाव बना रहना अनुभव होना पाया जाता है। ऐसे लगता है जैसे गुदा में घाव हो गए हों। ठंडे पानी से मरीज को आराम मिलता है। वह जब इसको वायु निकलती है, वायु पास करने की कोशिश ये करता है और वायु निकलती है, उसके साथ मल भी निकल आता है। तो ऐसे मरीज के लिए एलोज उत्तम मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसके पेशेंट को यदि लूज मोशन भी होते हैं तो लूज मोशन भी इसको इतने तेज होते हैं जैसे झरने की तरह एकदम से पानी निकल जाता है, जैसे टूटी खोल दी हो, इस तरीके से इसको मोशन होते हैं और बहुत तेज़ी से मोशन होते हैं। पेशेंट रोक नहीं पाता। कई बार जैसे ही इसको मोशन आने को होता है, ये तुरंत यदि स्टूल पास के लिए नहीं जाता तो इसके कपड़े भी खराब होने के चांस रहते हैं। यानी इसका जो रेक्टम एरिया है वो एक तरह से अपना संतुलन खो देता है, यानी उसमें इतनी शक्ति नहीं रह पाती कि वो आपके मल के प्रेशर को रोक सके। तब आप एलोज मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दें तो ये तुरंत आपको पहली डोज से आराम करना शुरू कर देगी। इसके साथ ही दूसरी मेडिसिन है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम के भी सेम सिम्टम्स होते हैं एलोज की तरह के। इसमें गुदा शोथ में ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है पोडोफाइलम। इसके मरीज को सुबह के समय कई मोशन होते हैं लगातार, जैसे एक बार गया फिर थोड़ी देर बाद इसको फिर दोबारा जाना होता है। यानी इसको कई बार सुबह जाके मोशन कई बार आने से तब जाके इसका अच्छी तरह से पेट साफ होता है, नहीं तो इसको मरोड़ जैसी बनी रहती है। तो आप समझ लीजिए कि ये मेडिसिन पोडोफाइलम ऐसे मरीज को तुरंत काम करती है। ये मेडिसिन आप एलोज के अल्टरनेटली भी दे सकते हैं। दोनों मेडिसिन अगर आपकी समझ में ना आए तो दोनों मेडिसिन आप अल्टरनेटली, जैसे एलोज दे दी 30 पोटेंसी में दें, इसके 1 घंटे बाद आप पोडोफाइलम दें, फिर 1 घंटे बाद एलोज। ऐसे भी आप इसमें इन दोनों मेडिसिन को रिपीट करके एक दूसरे के बाद दे सकते हैं यदि ज़्यादा स्थिति खराब है। फ्रेंड्स, या जैसे जैसे आपको आराम होता है हमेशा आपको मेडिसिन का टाइमिंग बढ़ा देना चाहिए। ऐसे जैसे शुरू में 1-1 घंटे बाद ली आपने, बाद में इसको 2-2 घंटे बाद कर सकते हैं, 3-3, 4-4 घंटे बाद करें, फिर दिन में 2 बार 1 ऐसे भी आप दे सकते हैं। इसमें तीसरी मेडिसिन है कोलचिकम। इसकी सूजन में मरीज के मल में सफ़ेद सफ़ेद टुकड़े से आते रहते हैं। जेली जैसी आंव इसके पेशेंट के मल में आती है और इसके पेशेंट की स्थिति ये होती है कि इसको भोजन से भी अरुचि होती है, यानी किचन में बन रहे भोजन की स्मेल से भी इसको वोमिटिंग जैसा मन हो जाता है। तो समझ लीजिए आपको कोलचिकम मेडिसिन ऐसे पेशेंट को देनी चाहिए। इसको हर समय ऐसे लगता है कोलचिकम के पेशेंट को कि जैसे गुदा द्वार मल से भरा पड़ा है, परंतु निकालना कठिन है, मुश्किल हो रहा है।
तो ऐसे पेशेंट के लिए आप कोलचिकम मेडिसिन दे सकते हैं। विशेष ध्यान रखना इसका, मेन सिम्टम्स इसका कि इसको भोजन से के नाम से भी वोमिटिंग जैसा मन हो जाता है, यानी भोजन की गंध भी इसको बर्दाश्त नहीं होती। तो समझ लीजिए आप कोलचिकम मेडिसिन दे तो पेशेंट में तुरंत सुधार होना शुरू हो जाता है। उसको जो स्मेल आती है, भोजन से जो नफ़रत जैसी हो जाती है, उससे भी इसको छुटकारा मिल जाता है, भोजन को बड़े चाव से खाने लगता है। इसी क्रम में एक मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का गुदा का जीर्ण स्रोत पाया जाता है नाइट्रिक एसिड में। इसमें पस पड़ने लगती है, तेज़ दर्द, पता चले कि रोग का कारण सिफिलिस, यानी जिनको सिफिलिस के कारण गुदा में शोथ हो, रेक्टम में इन्फ्लामेशन हो, उसके लिए आप नाइट्रिक एसिड दें। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हो सके उस पेशेंट के घर में, परिवार में सिफिलिस का इतिहास तो नहीं है, उसको भी कहीं सिफिलिस की शिकायत तो नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को नाइट्रिक एसिड तुरंत आराम करना शुरू कर देती है। इसके पेशेंट को मल द्वार में तो सूजन होती ही है, इसको मूत्र द्वार में भी बहुत ज़्यादा सूजन होती है, और इसको मल द्वार और यूरिन ट्रैक में चुभन जैसी, जैसे कोई तिनके चुभ रहे इस टाइप से दर्द होता है, तो आप नाइट्रिक एसिड मेडिसिन दें, तुरंत आराम हो। इसी के साथ एक और मेडिसिन है इसमें, इग्नेशिया। हैंस मैं आपको जो मेडिसिन बता रहा हूँ, ये सभी मेडिसिन रेक्टम में सूजन की मेडिसिन है। ये आप जो आपको सिम्टम्स लगे कि ये सिम्टम्स इस मेडिसिन के मेरी बीमारी से मैच कर रहे हैं, तो आप गुदा शोथ में, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टम में आप ये मेडिसिन दो। इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है इग्नेशिया। इग्नेशिया एक ऐसी मेडिसिन है जो गुदा द्वार में सूजन के साथ साथ सुई जैसी चुभती रहती है, उसमें सुई जैसी चुभन होती है, और सूजन की वजह से मरीज को ऐसा लगता है जैसे मेरा एनिस यानी गुदा द्वार सूजकर बहुत ही संकरी जगह हो गई है, यानी मल का प्रेशर होते भी इसको बहुत दबाव देकर मल निकालना पड़ता है। तो आप इग्नेशिया ऐसे पेशेंट को दें। मल द्वार से इसका दर्द उठकर अंदर, बहुत अंदर तक ऐसे चुभन और दर्द महसूस होता है, तो इग्नेशिया बहुत ज़रूरी मेडिसिन है। इसका पेशेंट अपनी बीमारी के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, ये हर समय चिंतित रहता है अपनी बीमारी के कारण। तो समझ लीजिए ऐसे पेशेंट के लिए इग्नेशिया बहुत ज़रूरी है। ऐसा पेशेंट बहुत ही नाजुक स्वभाव का होता है, अपने बीमारी के प्रति बहुत चिंतित रहता है, ज़रा से में रोने लगता है। इस पेशेंट को अपनी बीमारी की चिंता के कारण कई रात हो जाते हैं, नींद भी नहीं आती। तो ये फ्रेंड्स, रेक्टम में सूजन की दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया है। तो इसी तरह से ये 9 भागों में हमने बांटा है, इसमें क्या क्या दिक्कत होती है उसके अनुसार इसमें क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है, इसका हम आगे भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन जैसे मैंने उपरोक्त आपको कहा है कि रेक्टम में जैसे मैंने 9 प्रकारण बताए हैं बीमारी के, हैंस ये 9 आपको हमेशा ये बताना ज़रूरी है। आप कमेंट करें तो ये ज़रूर बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आपने केवल ये बता दिया कि रेक्टम के ऊपर कोई मेडिसिन डालो। अब रेक्टम के ऊपर 9 तरह की बीमारियों में यदि हम वीडियो डालने लगे, हैंस आप देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाता है। हमें भी उसके लिए एक्स्ट्रा समय निकालना होता है, बहुत फ्री हो के तब वो मेडिसिन हम आपको पूरी तरह से बता पाते हैं। लेकिन बताएंगे तो केवल आप जिनको इसकी आवश्यकता है वे इसको वीडियो को देखेंगे, अदर वीडियो नहीं देखेंगे। देख कर के इसमें तो बहुत लंबा टाइम है इस वीडियो को, तो वे आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, और फिर जब उनको कभी ये प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स तब ये वीडियो को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वे लोग अक्सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।
और बेल आइकॉन यानी नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पाते, बेल आइकॉन पुश नहीं करते, तो उनको वीडियो वॉच करने के लिए फिर दोबारा से चैनल को सर्च करना होता है। सर्च करने के बाद में आपको तब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तब आपको जाके वीडियो मिल पाएगी नोटिफिकेशन डालने के बाद। तो फ्रेंड्स, इसीलिए यही वजह है हम आपको जो भी वीडियो बनाते हैं उस वीडियो में बार बार एक ही बात इसलिए कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का हमारा तुरंत मिलता रहे, आपको वीडियो ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो फ्रेंड्स, यही हमारा बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि फिर आप परेशान हो जाएंगे। कोई भी वीडियो आपको पसंद आई, आपने देखी और छोड़ दी, तो फिर वो आपको मिलनी मुश्किल हो जाती है, फिर आपको दोबारा से सर्च करना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ शेयर तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे, किसी न किसी का भला हो ही सकता है इससे। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।